नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और अपनी तरफ से मैं आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारा 12 अक्टूबर हो चुका है और काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग जान चुके होंगे, बहुत सारे लेटर आप पढ़ चुके होंगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि जो दिसंबर का जो महीना है, दिसंबर 2024 का जो महीना है, ये महीना बहुत ही गर्म रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में 3 परीक्षाएं हैं। एक यूपी पीसीएस की परीक्षा जो प्री वाली है, फिर बीपीएससी की परीक्षा जो 17वीं की है, वो 13 और 14 को है, और फिर आरओ और एआरओ की परीक्षा। लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार है कि एक महीने के अंदर में दो बड़ी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। और नोटिफिकेशन आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, हालांकि वो मतलब आप लोगों ने किसी अनवांटेड सोर्स से पढ़ा होगा, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो क्लियर हैं, लेकिन जो चीज़ें उसमें हैं वो सही नहीं हैं। तो वीडियो मेरे बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि वो सही नहीं है, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि पेपर आपका जो है वो 7 और 8 दिसंबर को होगा, और उस पेपर में ये सब बातें क्लियर की गई होंगी जो आपने 12 लेटर पढ़ा होगा। देखिए, अगर पेपर आपका 7 और 8 दिसंबर को, या फिर 6 और 7 दिसंबर को हो रहा है, तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग पुराने होंगे उन्होंने एक टर्म देखा होगा, उसको बोलते थे स्केलिंग। स्केलिंग का जो भूत है, अभी जो लोग नए नए तैयारी करने आए होंगे पिछले 2-3 सालों से, मतलब 2022 के बाद में, उनको ये नहीं पता होगा कि स्केलिंग क्या होती थी। तो जो पुराने आपके सीनियर होंगे उनसे पूछेगा स्केलिंग में होता क्या था। जैसे मान लीजिए, पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, तो किसी ने हिस्ट्री लिया, किसी ने ज्योग्राफी लिया, किसी ने पॉलिटिकल साइंस लिया, मतलब किसी ने अलग अलग लिया। तो होता क्या था, जैसे मान लीजिए जब मार्कशीट आती थी, आप हिस्ट्री में नंबर पाए मान लीजिए 135, आपके नंबर स्केल होके क्या हो जाते थे, 111 हो जाते थे। ठीक, किसी सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए संस्कृत, इसमें नंबर होते थे आपके 90, स्केल होके बन जाते थे 115। तो वो स्केलिंग प्रक्रिया आज तक कभी किसी को समझ में आई नहीं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ऐसे ही एक नई प्रक्रिया का इंट्रोडक्शन हो रहा है, वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, हालांकि ये कैसे होता है और क्या होता है, अगर आप कहेंगे तो मैं किसी अलग वीडियो में आपको बना के उसको दे दूंगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के नाम से ही एक व्हाट्सएप, सॉरी, एक टेलीग्राम पेज है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको वहाँ मिल जाती हैं। तो आप चाहें तो डाल के डायरेक्ट द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल नाम से भी एक चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी पढ़ने की चीज़ें और सूचनाएं भी प्राप्त हो जाएंगी। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन से क्या होगा कि जब परीक्षा दो पालियों में होंगी, उसके अलग अलग शिफ्ट बनेंगे, और आयोग के पेपरों में हमेशा गलतियां होती हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि जब प्री की कट ऑफ बनती है, तो प्री की कट ऑफ में अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग कट ऑफ बनती है। जैसे कहने का मतलब क्या है, जो एग्जीक्यूटिव की कट ऑफ अलग बनती है, उसी में जैसे मान लीजिए जो बंदा सीडीपीओ वाला पेपर दे रहा होगा, उसकी कट ऑफ अलग बनेगी। ठीक, वैसे ही जो बंदा लॉ वाले सब्जेक्ट का पेपर दे रहा होगा, उसकी कट ऑफ अलग बनेगी। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी, इसको आयोग ने आज तक क्लियर किया नहीं है। तो ये मान के चलिए कि अगर ये परीक्षा आयोजित ऐसे होती है, तो ये परीक्षा, प्री की परीक्षा जो है वो भगवान भरोसे हो जाएगी। आप कितना करके आएंगे, कैसे आएंगे, आपको पता ही नहीं कि कितना नाम, क्योंकि देखिए जब नॉर्मलाइजेशन होता है, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, एक टर्म आपने सुना होगा, परसेंटाइल। तो परसेंटाइल आपने सुना होगा, जैसे 90 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 84 परसेंटाइल। तो परसेंटाइल का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे सिंपल सा 90 परसेंटाइल का मतलब ये होता है, अगर आपके नंबर आए, तो 90 परसेंटाइल का ये मतलब नहीं कि आपके 90 नंबर आ गए। इसका मतलब क्या होता है कि जितने लोगों ने पेपर दिया है, उसमें से आप 89 परसेंटाइल लोगों से आगे चल रहे हैं। सीधा सा मतलब ये समझिए, अगर आपके परसेंटाइल 99% आ गए, इसका मतलब कि आप 98% जो लोग हैं पेपर देने वाले, आप उनसे आगे चल रहे हैं। इसका नंबरों से कोई लेना देना नहीं होता। हालांकि नंबर के आधार पे ही परसेंटाइल बनाए जाते हैं, लेकिन किसी के परसेंटाइल के आधार पे किसी के नंबर एग्जैक्ट निकाले नहीं जा सकते। तो ये प्रक्रिया एक न्यायपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, एक अन्याय है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको एक लेटर लिख के दूंगा। तो हो सके तो उसको आयोग को क्या करिएगा, मेल करिएगा, और ट्विटर में भी करिएगा कि पेपर जो है हमारा एक पाली में आयोजित किया जाए और प्लेइंग फील्ड बनाया जाए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, वरना ये चीज़ें सही होंगी नहीं। और इसमें क्या होगा, जो अच्छे बच्चे होंगे, जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे, वो क्या होंगे, उनके प्रतिभा का शिकार हो जाएगा।
इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था और मैंने बीपीएससी का जो है वन लाइनर जीएस का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भरे हों, यदि बीपीएससी दे रहे हों, एक बार आप उसको देख सकते हैं और उसमें आप अपने प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतनी जानकारी आपके लिए थी और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और विजयदशमी की आप लोगों को फिर से एक बार शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।